अक्षर नहीं बोले गले की हमें लगता है कारण, और सोच भी बड़ी है, क्योंकि जो बार का अध्यक्ष रहा हो, कानपुर बार जैसे बार का, लायंस का अध्यक्ष रहा हो, वो अपने आप में, और जो राजनारायण जी लोहिया जी के साथ भी काम किया हो, तो अपने आप में वो पूर्ण, हम उस व्यक्ति को पूर्ण मानते हैं। उन्होंने एक सुझाव दिया कि हम लोग, ये बात बहुत अच्छा लगा कि महीने में एक दिन हम लोग बैठने की, ये बात कई बार हम लोग सोच चुके हैं, परंतु सौभाग्य से आज हमारे बीच में दीपक भाई भी बैठे, दीपक मालवीय जी, जो लोक सेवक मंडल के अध्यक्ष हैं। लोक सेवक मंडल वो मंडल है जिसने लाला लाजपत राय जी ने बनाई थी, और जिसके राजेंद्र प्रसाद जी, तमाम लोग, शास्त्री जी और तमाम कृष्णकांत जी अध्यक्ष रहे हैं। बहुत बड़ी संस्था है वो, उसकी एक शाखा कानपुर में शास्त्री भवन, जिसको हम लोग कहते हैं खलासी लाइन में। तो मैं निवेदन करूंगा, मैं आपको पर कोई बोझ नहीं बनना चाहता, मगर जो सुरेंद्र भाई ने कहा और सभी साथियों की भावना को जोड़ते हुए निवेदन करूंगा जरूर आपसे कि एक हफ्ते महीने में एक अपना समय शेड्यूल क्योंकि आप बाहर भी बहुत जाते हैं, एक ऐसा शेड्यूल बना लें कि हम लोग आपके नेतृत्व में, आपके साथ, आपके सहयोग से हम लोग कहीं एक जगह बैठ सके आपके भवन में, क्योंकि भवन में बैठने की भी सुविधा है और वहां पहुंचने पार्किंग की बहुत अच्छी सुविधा है। तो मेरा एक सुझाव था, वो उस पर जब आप बोले अपना, तो जो अगर मन में हो तो उसको स्वीकार करने का कष्ट नहीं, और किसी को बुलवाएंगे तो मुख्य वक्ता हमारे आगे। भाई जब किसी से मांगना हो तो कुछ तो या नहीं, तो और मैं चाहूंगा प्रताप साइनी से, अरे बुलवाते हैं प्रताप साइनी जी, बस टाइम का थोड़ा, क्योंकि अंधेरा भी है, अंधेरा होने जा रहा है। साथियों, आज का दिन भारत की, इस आज़ाद भारत के अंदर किसान आंदोलन की बहुत बड़ी कामयाबी का भी दिन है। तो सबसे पहले दादा देवी दत्त के निर्माण दिवस पर 784 दिन चले उस किसान आंदोलन को, हम उनके संघर्षों को बधाई देते हैं। दूसरी ओर लोकतंत्र, वर्तमान परिस्थितियों में लोकतांत्रिक शक्तियों का दायित्व। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधन किया कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, खालिस्तानी कहने में, कील गाड़ने में, कांटे गाड़ने में, बैरिकेटिंग लगाने में, पाकिस्तानी कहने में, आतंकवादी कहने में, ये कहने में कोई कसर रह गई। इसके बाद ये आंदोलन 784 दिन बाद वापस लिया, वो भी ऐसा लगा जैसे उन्होंने महान कार्य कर दिया। दूसरी घटना इसके पश्चात जो हुई, देवस्थानम बोर्ड उत्तराखंड के अंदर था, देवस्थानम बोर्ड के अंदर जो वहाँ के तीर्थ, चारों धामों के जो तीर्थ स्थल के पंडे पुजारी हैं वहाँ के, ये बाकायदे सिर्फ पूजा पाठ नहीं करते हैं, पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, घरों में जाते हैं, उनके वहाँ जा करके अपने आश्रमों के लिए आने के लिए आमंत्रण देना कि कैसे तीर्थ यात्री आए, वो पूरा ढांचा उसका बना। और देवस्थानम बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए मुकेश अंबानी जी के साहबजादे, ये बहुत पर भी आया, उसका बाकायदे बहुत वायरल हुआ। तो ये जो नए किस्म का स्ट्रक्चर था लोकतंत्र में, ये आपके सामने आ रहा है। मीडिया का जो चौथे स्तंभ की बात चंद्र भाई ने शुरू में रखी थी कि मीडिया का चौथा स्तंभ डॉक्टर लोहिया कहा करते। कल दीपक चौरसिया नशे में जनरल बिपिन रावत को वो बीके सिंह को मारे डाल रहे, घनघोर नशे में वो बोल नहीं पा रहे थे। सुधीर चौधरी जो राष्ट्रवाद का ज्ञान बांटते हैं, 100 करोड़ मांगने में वो 20 दिन तिहाड़ जेल में रह आए हैं और राष्ट्रवाद बता रहे हैं। तो ये जो मौजूदा चौथे स्तंभ का चरित्र है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे, मैंने तो सुना है, आप लोगों ने तो देखा है कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। तो लोकतांत्रिक आंदोलन करना इस समय
वो देशद्रोह की सीमा में आ गया। केंद्र सरकार का विरोध करना माने राष्ट्र विरोधी गतिविधि। मेरे मित्र की पत्नी परसों यहाँ हुई है 3 साल के बाद, यानी कि मित्र की पत्नी हो सुधा भारद्वाज, जरा उनसे पूछ लीजिए कौन सा उनका गुनाह है। लेकिन आपके अभी सुरेंद्र वाजपेयी जी के घर में रात में 3 बजे सुबह पुलिस गई, ये अपराधी हैं ये क्या है, जबकि बार एसोसिएशन जो रिनाउंड बार है, रिनाउंड लॉयर्स है उत्तर प्रदेश तो मैं कहूँगा ही, पूरे भारत तो एशिया को मैं नहीं जानता हूँ, उसके बाद जो पुलिस जा रही है और कोई कहने वाला नहीं है। तो ये जो नई परिभाषाएं गढ़ी जा रही हैं, हम जिस विभाग से रिटायर हुए हैं, एक सर्कुलर आ जाता है कि आपकी इतने लोगों की पेंशन खत्म। मायावती जी ने 1 लाख कुछ लोगों को नियमित किया था पूरे उत्तर प्रदेश में, सारे लोगों की पेंशन उन्होंने झटके में खत्म कर दी। संविधान कुछ नहीं है, ये एक सर्कुलर पे जो उन्होंने कह दिया वो संविधान है। सवाल बिजली के अंदर है, पानी के अंदर, एक विकास, एक अजब भ्रामक शब्द पैदा किया गया है विकास। सड़कों की चौड़ाई लंबाई और उसके मिलान को हम विकास कहने लगे। बड़े खुश होते हैं ये पुल बन गया, ये इन्होंने बनाया उस बनाया, हम नहीं कह रहे हैं, रोड बन गया ये हमने बनवा दिया, ये यहाँ पे बांध बन गया हमने बनवा दिया, ये विकास हो रहा है। ये रोजगार विहीन विकास, ये कौन सा विकास है भाई? आप मेरी बात पे यकीन करिएगा, मैंने इंडियन ऑयल के अधिकारी ने मुझको बताया, मेरे मित्र का बेटा है जो दिल्ली में रहता है, दिल्ली नोएडा के बॉर्डर के पास, कानपुर के ही मूल निवासी हैं। उन्होंने कहा कि ये मांगा गया 2019 के चुनाव में कि कितने आपके पेट्रोल पंप पे लोग काम कर रहे हैं, उनका आईडी लाइए। तो उनका किस लिए करें, ये एम्प्लॉयमेंट है। उसने अंदर से बताया, नाम नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वो बहुत डायरेक्टर रैंकिंग पोस्ट पे है। ये जो हो रहा है रोजगार विहीन विकास, सबसे बड़ी बात आप पढ़िए अखबार में, 8 नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। आदरणीय वाजपेयी जी कॉल लेटर आता था घरों में, डाकिया लेके आता था कॉल लेटर, अगर कॉल लेटर है तो उसको मिठाई खिला दी गई, 5 रुपए दे दिए गए। नियुक्ति पत्र का अमर उजाला या सारे अखबारों में 4 पेज का विज्ञापन, करोड़ों का खर्चा होता है। 139 रोजगार मेला। अरे एम्प्लॉयमेंट के अंदर चले जाइए भाई साहब, कुत्ते पेशाब कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर। तो एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का सवाल उठाइए, महंगाई का सवाल उठाइए, कोई उत्तर नहीं। संविधान सर्कुलर पे चल रहा है, जो सर्कुलर निकाल दिया गया। मैं जनरल बिपिन रावत को और 11 लोग जो शहीद हुए हैं उनको नमन करता हूँ, लेकिन आप सुरेंद्र वाजपेयी जी, विजय भैया, कौशल भैया आए हैं, आप लोग विद्वान लोग हैं, अधिवक्ता हैं, जो भी हो भी अधिवक्ता साथी हो, अनुराग जी बैठे हैं, आप लोग ये सीडीएस का जो पद सृजित किया गया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इसके पहले कभी नहीं भारत में सृजित हुआ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सॉरी चीफ ऑफ डिफेंस, सारी सेनाओं का एक पद सृजित किया गया, इसके पहले कभी सृजित नहीं किया गया। ये पद क्यों किया गया? उनकी निधन वो अलग बिंदु है, वो हम उसके श्रद्धांजलि के आएंगे। लेकिन सीडीएस की नियुक्ति इस देश में फासिज्म को लाने के लिए की गई, ये इसके अलावा इसका कोई दूसरा मकसद नहीं था। तीनों सेनाओं को खंड खंड करने के लिए पंडित नेहरू जब पूजा कर रहे थे तो लाल बहादुर सरदार पटेल को सूचना मिली कि सेनाओं के अंदर कुछ गड़बड़ होने की संभावना है। तत्काल उन्होंने ड्राफ्ट बनाया और तीनों सेनाओं को विखंडित करने का, और तीनों के अलग अलग जनरल, एडमिरल और उनके एयर चीफ मार्शल और उनके थल सेनाध्यक्ष की नियुक्ति की गई। जनरल करियप्पा सन 53 में रिटायर हुए और उनको हमारे देश के सबसे बड़े मुखिया कहते हैं। सन 62 में उनके साथ अन्याय हुआ, फील्ड मार्शल करियप्पा सन 53 में रिटायर हो गए थे, तो सन 62 में अन्याय हुआ। और एक घटना कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा क्योंकि समय बहुत है। नानक, कबीर और गौतम बुद्ध एक साथ बैठ के चर्चा करते थे, और मुझे ताज्जुब है इस बात का कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर एक से एक विद्वान लोग हैं, वो भी ताली बजा के सुनते हैं। ये इस देश में हो रहा है। मैं दादाजी के श्री चरणों में
अपना प्रणाम करते हुए लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए 1 महीने में एक बार मिलने का आप लोग बीड़ा उठाइए। मेरी बात कही समाप्त करता हूँ।